अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, देखो कुरान पाक की आयत सूरह कहफ की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है ये दुनिया के माल और दुनिया की ये तमाम चीज़ें दुनिया की रौनक हैं, और बाक़ियतुस सालिहात यानी हमेशा रहने वाली चीज़ें वो बाक़ियतुस सालिहात हैं, नेक आमाल हैं। बाक़ियतुस सालिहात बाकी रहने वाली चीज़ें। इसके ज़ैल में तफसीर में मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान में तफसीर लाए हैं। बाक़ियतुस सालिहात क्या हैं? अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है बाकी रहने वाली चीज़ बाक़ियतुस सालिहात। तो तीन तफसीर इसकी आई है कुरान पाक में, मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान में लाई। बाक़ियतुस सालिहात की पहली तफसीर यह है कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बाक़ियतुस सालिहात है, हमेशा रहने वाली चीज़। दूसरी तफसीर यह है दीन के सारे अहकामात, अल्लाह के जितने हुक्म हैं वो तमाम बाक़ियतुस सालिहात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तीसरी तफसीर यह लाई हैं कि नेक बच्चियाँ, नेक लड़कियाँ। इसमें एक वाक़या ले लेकाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसके रावी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान की तफसीर में वाक़या लाई हैं। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम खुलासा कि मेरे उम्मती को दिखाया गया, मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ इसे जहन्नम में ले जाओ, तो फरिश्ते खींच कर ले जा रहे थे। तो उसकी लड़कियां थी, बच्चियां, वो आकर बाप को लिपेट गईं और अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, ये हमारा बाप हमना पालने में, हमना तरबियत करने में, हमना जो है हमारे वास्ते बहुत तकलीफ़ उठाया, हमारी परवरिश के खातिर और हमारे नेक बनाने में, हमारी तरबियत करने में, या अल्लाह हमारे बाप पर रहम फरमा। तो बच्चियां उसकी दरख्वास्त करने लगी अल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने इरादा बदल दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया और हुक्म हुआ कि इसे जन्नत को ले जाओ। पहले फरिश्ते तो जहन्नम में ले जा रहे थे अल्लाह के हुक्म से, मगर ये लड़कियों की इसकी दरख्वास्त पर अल्लाह ने हुक्म बदल कर कह दिया कि जन्नत को ले जाओ। तो फिर आगे फरमाया ये बाक़ियतुस सालिहात, ये नेक लड़कियाँ बाक़ियतुस सालिहात हैं। यानी बैको बच्ची जब पैदा होती है तो आप दुनिया में हमें क्या समझती हैं? ऐब समझती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो है ना, अल्लाह के रसूल पैदा हुए, बड़े हुए, अल्लाह ताला नबूवत से नवाजिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ताज पहनाया, आपसे अल्लाह ताला सारे दीन को दुनिया में ज़िंदा करया और पूरी दुनिया को रोशन करया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी इंसानियत को हिदायत का सबब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा आलम में अल्लाह ताला काम लिया, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले दुनिया में, मेरे मौजूद अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बैको बच्ची का पैदा होना ऐब समझा जाता था। बैको बच्ची का पैदा होना ऐब समझा जाता था, ऐब समझा जाता था। बच्ची पैदा होती मक्के के अंदर तो जिंदा दरगोर करते थे, मर्द बच्चा पैदा होता तो सर पर रख लेते थे। तो बैको बच्ची का गोया का पैदा होना ही ऐब समझा जाता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी वजह से अल्लाह ने औरत का वो मुकाम दिया। उसमें बेटी की बात आ रही है, तो बेटी के मुकाम पर औरत का जब मर्तबा आता है, जब बेटी के रूप में आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, जिसकी 3 बेटियां, एक रिवायत में आता है 3 बेटियां हो, वो बाप उनके साथ अच्छा सलूक करे, फिर उनके हाथ रंगीन कर दे, यानी शादी करके दे दे, उनके अच्छे साथ सलूक करके, तरबियत करके फिर उनकी शादी कर दे, तो वो बाप और मई जन्नत में यूँ बाजू बाजू रहती। जन्नत का नहीं, जन्नत में साथ का वादा करें। औरत तो औरत ज़ात है, बच्ची के रूप में आ रही है, बेटी के रूप में आ रही है, तो बाप के लिए जन्नत की बशारत, और जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बशारत। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, तो बैको बच्ची बरकत का ज़रिया। घर में औरत बच्ची पैदा होती है तो घर में बरकत आती है, रिस्क और ज़्यादा होता है। बाप समझता है, घर वाले समझते हैं कि बैको बच्ची को हमें पालती, बच्चों को हमें पालती, हालांकि बच्चों की वजह से माँ बाप पलती। जितने बच्चे अल्लाह देता है उनका रिज़्क़ भी साथ में डाल को भेजता है, और बैको बच्ची के वास्ते तो और ज़्यादा बरकत होती है। और अल्लाह की तरफ से बहुत बरकतों का वादा भी है। तो बैको बच्ची ऐब नहीं,
भाई जिस घर में बैको बच्ची पैदा होती है खुश नसीब समझो कि बहुत हमें खुश नसीब आदमी अगर को, इसलिए हुजूर का सलाम भी है, अल्लाह की तरफ से कितने ऑफ़र हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, औरत ज़ात की वजह से तो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला सिलसिला चलाया। तमाम नबी औरत के जो है बदन से तो आए, औरत के ज़रिए से अल्लाह दुनिया में भेजा। इस औरत के गोश्त से अम्बिया, शोहदा, सालेहीन, सहाबा, औलिया अल्लाह पैदा हुए। जब औरत बनती है तो अल्लाह से औरत के ज़रिए से कैसे कैसे अम्बिया, शोहदा, सालेहीन, सहाबा, औलिया अल्लाह कितने पैदा हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो बैको बच्ची नेक बैको बच्चियाँ माँ बाप की नजात का सबब, माँ बाप की नजात का सबब। अल्लाह ताला हमें ये बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।